हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो कि आपकी गवर्नमेंट स्कूल द्वारा दी जा रही नई बुक घर से भरने के लिए। तो दोस्तों यह जो है आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 5 जो कि गवर्नमेंट स्कूल द्वारा दी गई है नई बुक घर से भरने के लिए। तो यह देखिए पाठ 10 नीति के 2, बाकी के जो पाठ 9 है हमने सभी पाठों की वीडियोस बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं। तो दोस्तों आप इतने साफ सही आंसर आपको यूट्यूब पर ढूंढने पर कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो यह जो रवीना 2.0 में जाइए, वहाँ से सभी पाठों के सभी विषय की वीडियो एक साथ देख सकते हैं। तो यह देखिए बहुविकल्पी प्रश्न है, सही विकल्प छाँट कर लिखिए। तो प्रश्न नंबर 1 है, जो तू को काटा वो वह काव्य पंक्ति किसकी है? तो किसकी हो जाएगी? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कबीर की। किसकी है? कबीर की। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, विद्या धन उधम बिना पंक्ति के आधार पर विद्या धन कैसे प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसका देखिए क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मेहनत से। डी देखिए आपका आता है प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 है, कविता के अनुसार बार बार अभ्यास करने से कौन सही हो जाता है? तो कैसे? मूर्ख भी क्या हो जाता है? सही हो जाता है। चलिए आप देखिए प्रश्न नंबर 4 है, कंचन तजत न कोई पंक्ति में कौन सा रेखांकित शब्द के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए कंचन, इसका रेखा कंचन का क्या हो जाएगा? सोना। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। तो प्रश्न नंबर 5 है, पाठ में तुम्हें शब्द के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा? तो यह देखिए क्या किस शब्द का? तो को। किसका? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तो को, ठीक है। अब आता है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो प्रश्न नंबर 6, कवि के अनुसार मीठे वचन से को बस में किया जा सकता है किसको? सांप को। प्रश्न नंबर 7 में भरा जाएगा आपका श्रेय, और प्रश्न नंबर 8 में सत्य, प्रश्न नंबर 9 गंदे, और प्रश्न नंबर 10 में जग भरा जाएगा, ठीक है। तो इन सभी के जो है आंसर आपको दिखाई दे रहे हैं, मैंने भर दिए हैं, आप इन्हें आराम से लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आपका जो प्रश्न नंबर 1 से लेकर 10 तक कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी इसी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। तो यह देखिए हम गया प्रश्न नंबर 11 है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न होगा, जाके हृदय साच है ताकि हृदय आप पंक्ति में आप किसे कहा गया है? तो इसका उपयुक्त पंक्ति में आप ईश्वर को कहा गया है, ठीक है। प्रश्न नंबर 12 है, प्रश्न नंबर 12 क्या हो जाएगा आपका? शिल शब्द का हिंदी मानक रूप है शिला। तो प्रश्न नंबर 13 हो जाएगा, और इसका आंसर हो जाएगा उसने झूठ बोला। प्रश्न नंबर 14 है, कोयल और कोए में किसकी आवाज़ मधुर होती है? तो इसका उत्तर देखिए कोयल की आवाज़ मधुर होती है। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। तो प्रश्न नंबर 15 देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित शब्दों में से हिंदी मानक रूप ही? तो लोन का कर्ज, सुजान का समझदार, रस्सी का रस्सी, और कागा का कौआ। अब आता है प्रश्न नंबर 16। तो दोस्तों यह देखिए प्रश्न नंबर 16 है, आपको फूल क्यों अच्छे लगते हैं? अपनी पसंद के किन्हीं दो फूलों के विषय में दो पंक्तियाँ लिखिए, ठीक है। तो इसका देखिए क्या हो जाएगा, मुझे गुलाब और गेंदा के फूल पसंद है, ठीक है। तो गुलाब और गेंदा के बारे में हमने लिख दिया, आप इनके बारे में लिख सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, हमें हमेशा अभ्यास क्यों करते रहना चाहिए? तो जिसका आंसर हो जाएगा लिख लीजिए। प्रश्न नंबर 18 है, जिसका आंसर हो जाएगा लिख लीजिए। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 19 पे। तो यह देखिए हमारा प्रश्न दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नंबर 19 है, 11 लिखा है लेकिन यहाँ पर 19 है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 19 है, पाठ 10 नीति के दोहे में दिए गए संत कबीर के किन्हीं दो दोहों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखी। तो यह जो लिख दिया है आप अपने आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो यह देखिए हमारा प्रश्न नंबर 20 है, मीठे वचन बोलने पर हमेशा जीवन में क्या क्या लाभ होते हैं? तो जिसका उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए, ठीक है। तो और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए यह देखिए क्या है, पाठ 11 मरकर भी जो अमर है। तो पाठ का नाम हो जाएगा मरकर भी जो अमर है। चलिए तो इसका पहला क्वेश्चन देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न है, सही विकल्प छाँट कर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, झांसी के बाद आज़ाद ने छिपने के लिए अपना नया ठिकाना बनाया। तो किसको? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ओरछा में, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, राजा भू महाकाल को किस राष्ट्रीय दिवस के दिन वीर गति प्राप्त हुई थी? तो राजा भू महाकाल को किस दिन हुई थी? 15 अगस्त को।
ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 है, यह तो मुझे कंकड़ लगा है, कोई चिंता की बात नहीं, कथन है तो किसका है? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, राजा भोग महाकाल का। चलिए दोस्तों अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, निस्पंदन शब्द का क्या अर्थ होगा? तो क्या होगा? स्पंदन होगा। ठीक है, सो इसका जो है क्या हो जाएगा? ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, कठिन संघर्ष के लिए हम किस मुहावरे का प्रयोग करेंगे? तो इसका देखिए क्या है? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, लोहे के चने चबाना। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो इससे पहले देखिए क्या है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यह देखिए क्या है आपका प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या है, बलख बुखर्रा एक मौजर थी, क्या थी? पिस्तौल। ठीक है, क्या थी? पिस्तौल। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न 7 है, स्वतंत्रता का विलोम है, तो स्वतंत्रता का विलोम क्या हो जाएगा? परितंत्रता। अब आता है प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 में भरा जाएगा आपका अखंडता। चलिए अब आता है आपका प्रश्न नंबर 9। तो प्रश्न नंबर 9 में भरा जाएगा आपका भारत माता, और प्रश्न नंबर 10 में भरा जाएगा आपका अनुनासिक। ठीक है, चलिए दोस्तों अब जो है क्या है आपका प्रश्न नंबर 1 से लेकर 10 तक कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों चलिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। तो ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 11 है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो प्रश्न नंबर 11, हमारे राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं? तो इसका जो उत्तर देखिए कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग हैं, इसलिए इसे तिरंगा कहते हैं। तो इसका पहला देखिए बलिदानी कौन होते हैं? तो इसका उत्तर देखिए वे लोग जो देश की रक्षा तथा मान सम्मान के लिए अपने प्राणों तक का बलिदान कर देते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। तो प्रश्न नंबर 13 इसका परिणाम और तहाज इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब लिख लीजिए। अब आता है आपका प्रश्न नंबर 14। तो प्रश्न नंबर 14 है, राजा भोग महाकाल के जन्मदिन की एक अन्य विशेषता लिखिए। तो इसका देखिए इनका जन्म 26 जनवरी 1923 को हुआ था और इस दिन गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, यह देखिए आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 15 देखिए क्या, अनुस्वर तथा अनुनासिक शब्द नासिक का प्रयोग करते हुए 5 शब्द लिखिए। तो इसका देखिए अनुस्वर, देखिए अनुस्वर शब्द है तो क्या, अंक, यंत्र, तंत्र, कंकन, कंगन और चंदन। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर इसी का जो हम अब देखने वाले हैं अनुनासिक शब्द। तो देखिए अनुनासिक शब्द आ चुके हैं, जैसे तावा, गांव, पाँव, चांद और दांत। ठीक है, चलिए अब आता है प्रश्न नंबर 16। तो प्रश्न नंबर 16 है, परि तथा अन उपसर्ग लगाकर 2 शब्द तथा ई और ता प्रत्यय लगाकर 2 शब्द बनाइए। ठीक है, तो उपसर्ग में परि देखिए परिपूर्ण और परिणाम। तो अन में देखिए अनजान और क्या हो जाएगा? अनभिज्ञ। ठीक है, चलिए अब आता है आपका प्रत्यय देखिए ई भारतीय और शरणीय। अब आता है ता, तो मानवता और राष्ट्रीयता। ठीक है, तो क्या होगा आपका प्रश्न नंबर जो है 16 तक कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 17 पर। तो ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 17 है, झांसी में रहते हुए आज़ाद के जीवन में आई परेशानियों को सापेक्ष में लिखिए। तो जिसका आंसर हो जाएगा लिख लीजिए। चलिए अब आता है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 आपका, राजा भोग महाकाल को तैरने का शौक था, आप अपनी किसी एक रुचि के बारे में बताइए। तो इसका देखिए क्या हो जाएगा, लिख लीजिए। चलिए अब आते हैं दीर्घ प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर राजा भोग महाकाल के बारे में बताइए। तो इसका जी हो जाएगा, पहले इसके बारे में देखिए जन्म, शिक्षा, बचपन, स्वतंत्रता आंदोलन और निधन के बारे में बताना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यह देखिए क्या है, पहला देखिए क्या है जन्म। तो जन्म कब हुआ था? 26 जनवरी 1923 को। दूसरा है शिक्षा, तो शिक्षा इन्होंने कक्षा 4 तक उज्जैन में शिक्षा प्राप्त की। तीसरा है बचपन देखिए राजा भोग महाकाल को बचपन में व्यायाम करने, नदी के प्रभाव के विपरीत तैरने और घूमने का शौक था। अब आते हैं 4 पर। तो 4 है स्वतंत्रता आंदोलन, गोवा मुक्ति आंदोलन में राजा भोग ने द्वितीय जत्थे का नेतृत्व किया था। ठीक है, अब आता है प्रश्न नंबर जो है क्या, सॉरी इसी का जो 5वां देखिए क्या, निधन। तो 15 अगस्त 1955 को सिर में गोली लगने से वीर गति को प्राप्त हुई है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब देखिए हमारा प्रश्न नंबर 20 है, किसी महान व्यक्ति या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बारे में 8 से 10 वाक्य लिखिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं।
तो ये देखिए क्या है इसका उत्तर, देखिए प्रश्न नंबर 20 का। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। तो हमने जो है 8 वाक्य लिख दिया, अपने आराम से लिख लीजिए। देखिए क्या है, पाठ 12 देखने वाले हैं, मेरा नया बचपन। तो यह देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो सही विकल्प छांट कर लिखिए। प्रश्न देखिए, बच्चों में ऊंच नीच और छुआछूत का भाव नहीं होता क्योंकि। तो इसका जो आंसर हम आगे देखने वाले हैं। तो देखिए आगे हमारा प्रश्न नंबर 1, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चे सभी को अपने जैसा समझते हैं। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 है, बिटिया के मिट्टी खिलाने पर माँ ने क्या कहा। तो इसका देखिए क्या हो जाएगा आपका, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तुम ही खाओ। क्या हो जाएगा, तुम ही खाओ। तो यहाँ पे गलत हो गया, तो जो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तुम ही काओ। यहाँ पे का कबूतर बन जाएगा। ठीक है, तो आपको जो डी वाला लिखना है, कौन सा लिखना है, डी वाला ऑप्शन लिखना है। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, पुत्री के आने पर क्या खुशियों से घर भर गई। तो ऐसे देखिए क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कुटिया से। कुटिया से क्या है, कुटिया में खुशियाँ भर गई। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इस कविता में कवित्री किसकी याद आ रही है। तो इसके दे बचपन की। कवित्री को किसकी याद आ रही है, बचपन की। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, आई प्रत्यय जोड़कर नया शब्द कौन सा बनेगा। तो इसका देखिए क्या, रजाई। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, तो देखिए नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर लिखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो प्रश्न नंबर 6 में आपका काव भरा जाएगा। प्रश्न नंबर 7 में भरा जाएगा आपका देखिए क्या, चिथड़े। प्रश्न नंबर 8 में बच्ची। प्रश्न नंबर 9 में रोने। और प्रश्न नंबर 10 में ई भरा जाएगा, ए भरा जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो यह देखिए, तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए यह देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 11, बचपन की कौन सी बातों को भूला नहीं जा सकता। इसका देखिए, चिंता रहित खेलना, खाना आदि बातों को भूला नहीं जा सकता। प्रश्न नंबर 12 देखिए, बेटी के बुलाने पर कहाँ खुशियाँ आ गईं। तो यह देखिए, कवित्री की छोटी सी कुटिया में खुशियाँ आ गईं। प्रश्न देखिए, दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्दों को लिखिए। तो क्या हो जाएगा, निर्भय का निडर, नया का नव का नया। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। तो प्रश्न नंबर 14 है, कविता में कवित्री ने आंसू की तुलना किससे की है। उसका तो देखिए, कविता में कवित्री ने आंसू की तुलना मोती से की है। लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15, बचपन का जीवन निष्पाप क्यों होता है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो क्वेश्चन नंबर 15 हो चुका, प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। तो ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 16। प्रश्न, माँ का हृदय खुशी से प्रफुल्लित कब हो गया। तो जिसका बेटी के द्वारा मिट्टी खिलाने के लिए माँ काऊ बाड़ी सुनकर माँ का हृदय खुशी से प्रफुल्लित हो गया। प्रश्न 17 देखिए, योजक चिन्ह के कोई 5 उदाहरण लिखिए, जैसे माता पिता। तो इसका देखिए हमने उदाहरण लिख दिया, आप आराम से लिख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, बचपन में रोने या मचल जाने में भी आनंद आता था क्यों। इसका तो देखिए, बचपन का जीवन चिंता रहित और निर्भय था, इसलिए रोने या मचल जाने में भी आनंद आता था। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है, उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 19 है, आपको कौन सा खेल खेलना पसंद है, वह कैसे खेलते हैं लिखिए। तो इसका तो देखिए क्या है, हो जाएगा, लिख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 20 पर। तो हमारा प्रश्न नंबर 20 देखिए क्या है, आपके भाई बहन के क्रियाकलापों के बारे में 7 वाक्य लिखिए। तो देखिए, मेरी छोटी बहन का नाम रोशनी है। दूसरा है, वह बहुत शरारती है। तीसरा, वह प्रातःकाल नियमित रूप से पढ़ाई करती है। 4 है आपका, इसका 4 है, वह प्रतिदिन स्कूल जाती है। 5वां नंबर देखिए, हम साथ में क्रिकेट खेलते हैं। 6ठा नंबर है आपका, वह मेरी बहुत मदद करती है। प्रश्न नंबर 7 है, वह हमेशा बड़ों का आदर करती है।
तो चलिए दोस्तों, आज जो क्या आपका प्रश्न नंबर 20 है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए यह देखिए, हमारा पाठ 13 है, भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, तो दोस्तों यह देखिए पूर्व तैयारी दिए हैं, तो इनको हम पढ़ेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए यह देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न दिए हैं, सही विकल्प छांट कर लिखिए। तो यह देखिए प्रश्न नंबर 1 है, अम्बेडकर जी के अनुसार किसका विकल्प नहीं है? तो इसका देखिए ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रयत्न और परिश्रम, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब आता है प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 है, अम्बेडकर जी अपने निवास और कार्यालय में नएपन के लिए क्या करते थे? तो यह देखिए क्या हो जाएगा आपका, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, वस्तुओं के स्थान को बदलते रहते थे। चलिए दोस्तों, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, डॉक्टर गोविंद प्रसाद शर्मा की महत्वपूर्ण कीर्ति है? तो इसमें जो आपके 4 ऑप्शन दिए, तो आपका जो सही आंसर है आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो क्लियर मुझे पता नहीं है, इसलिए मैंने आपको गलत बताया या नहीं, तो मैं आपको अगली वीडियो में इसका आंसर दे दूंगी। चलिए अब आता है आपका प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 देखिए, क्या विद्यालय क्यों जाते हैं वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा? तो इसका जो है डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रश्नवाचक। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या, आचरण का पर्यायवाची शब्द है? तो इसका जो बी 4 ऑप्शन दिए हैं, तो आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, चरित्र। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो यह देखिए, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो प्रश्न नंबर 6 देखिए, रमाबाई स्वभाव से दृढ़ निश्चयी और क्या थी, स्वाभिमानी थी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 7 में भरा जाएगा आपका ई। अब प्रश्न नंबर 8 में सात्विक और स्वस्थ सेवा वाली। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, रीता सीता और मीता खेल रही हैं वाक्य में अल चिन्ह विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाए, किसका, अल्प विराम का। प्रश्न नंबर 10 में भरा जाए आपका समाज सेवा। देखिए यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं, क्या आ चुके हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो यह देखिए प्रश्न नंबर 11। तो प्रश्न नंबर 11 देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बचपन की कोई एक रुचि के बारे में लिखिए। तो ये देखिए उसका, तो देखिए उन्हें खेलना और समुद्र में स्नान करना पसंद था। प्रश्न नंबर 12 देखिए क्या है, नीचे दिए गए शब्दों में से शब्दार्थ लिखिए। तो यह देखिए क्या हो जाएगा, शब्द और शब्दार्थ, अद्भुत, अनोखा, और दूसरे का स्वजन का अपने लो। ठीक है, चलिए दोस्तों अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, डॉक्टर अम्बेडकर का मध्य प्रदेश से संबंध बताइए। तो इसका तो देखिए, अम्बेडकर जी का जन्म मध्य प्रदेश के महू नगर में हुआ था। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है, पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखकर वाक्य पुनः प्रयोग कीजिए, पुनः लिखिए। तो इसका उत्तर देखिए, आसमान, आसमान का क्या हो जाएगा, आकाश। तो वाक्य प्रयोग करेंगे, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो देखिए प्रश्न 15 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर देखिए क्या है, राधा ने स्कूल ना जाने का क्या कारण बताया? तो उसका राधा ने बताया कि वह बीमार थी। प्रश्न नंबर 2 देखिए, दिए गए गद्यांश में सबसे ज़्यादा किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो इसका देखिए कल का किया गया, किसका किया गया, कल का किया गया। चलिए दोस्तों अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो देखिए प्रश्न नंबर 16 देखिए क्या है, डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन से जुड़ी किसी एक घटना को सापेक्ष में लिखिए जिससे स्पष्ट होता है कि वे एक अत्यंत संवेदनशील और भावुक व्यक्ति थे। ठीक है, चलिए इसका उत्तर हो जाएगा, लिख लीजिए। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 17। प्रश्न देखिए, एक प्रत्यय जोड़कर 5 नए शब्द बनाई। तो 1 2 3 4 और 5 हमने शब्द बना दिए, आप इन्हें आराम से लिख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 बा, जो 17 का बा हो जाए, 17 का बा हो जाएगा, लिख लीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 18 देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर का अपने माता पिता के प्रति प्रेम को व्यक्त करने वाली घटना को अपने शब्दों में लिखी। तो यह देखिए लिख दिया है, आप इन्हें आराम से लिख सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 19 देखिए क्या है, देखिए उत्तरीय प्रश्न 19 है, अपने आसपास जो भी पशु देखे हों उनके नाम लिखिए, उनमें से आपको कौन सा पशु सबसे अधिक प्रिय है और क्यों, सापेक्ष में बताइए। तो जिसका उत्तर हो जाएगा, लिख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो यह देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 20 आ चुका है,
आप समाज सेवा के लिए क्या क्या कार्य करना चाहेंगे, अपने शब्दों में सापेक्ष में बताइए। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो चलिए यह देखिए हमारा पाठ 14 मित्र को पत्र देखने वाले हैं, पाठ का नाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। देखिए हमारा प्रश्न नंबर 1 है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, सही विकल्प छांटकर लिखित। प्रश्न नंबर 1 है, राष्ट्रपति भवन स्थित है, तो आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, नई दिल्ली में। अब आता है प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 है, डॉक्टर कलाम के अनुसार आप एक अच्छा नागरिक कैसे बन सकते हैं। तो देखिए ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सिर्फ पढ़ाई करके। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 3 पर। तो प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या है, साम्य भाव से आशा है, तो इसका जो क्या है बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, समय की कमी। चलिए अब आता है प्रश्न नंबर 4 पर। तो प्रश्न नंबर 4 है, डॉक्टर कलाम ने कठिनाइयों के बारे में क्या बताया। तो इसका जो क्या हो जाएगा बी वाला ऑप्शन सही, जो कठिनाइयों से डरना नहीं। चलिए अब आता है प्रश्न नंबर 5 पर। तो प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या है, पसीना बहाना मुहावरे का प्रयोग कब करेंगे। तो इसका उत्तर देखिए क्या है, सी वाला ऑप्शन सही है, जब हम बहुत मेहनत करें। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। तो प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या है, उचित विकल्प दिए गए से में क्या है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो प्रश्न नंबर 6 में भरा जाएगा आपका 10, प्रश्न नंबर 7 में पत्र, प्रश्न नंबर 8 में अनमोल, प्रश्न नंबर 9 में पार्थ पार्टी और प्रश्न नंबर 10 में अनुत्तरित। ठीक है, तो चलिए इनके जो है आंसर भर दिए हैं, अब आप इनको लिख लीजिए। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, क्या हो जाएंगे आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 देखिए, एक शब्द या एक वाक्य उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर, सर्वप्रथम डॉक्टर कलाम ने किस रूप में अपनी सेवाएं दी। तो इसको तो देखिए उन्होंने रॉकेट इंजीनियर के रूप में अपनी सेवाएं दी। तो प्रश्न नंबर 12 देखिए, दिए गए अंग्रेजी शब्दों के हिंदी अर्थ शब्दकोश से खोज कर एवं वाक्य बनाकर लिखिए। देखिए कंप्यूटर और इंजीनियर। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 13 पर। प्रश्न नंबर 13 देखिए क्या है, डॉक्टर कलाम ने पर्यावरण सुधार हेतु पार्थ को क्या सुझाव दिए। ठीक है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए, हमें अपने घर में या पाठशाला में 5 पेड़ लगाना चाहिए। प्रश्न नंबर 14 देखिए, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिख, तो विकसित का अविकसित और अविस्मरणीय का विस्मरणीय। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 15 पर। तो देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न 15 है, जीवन का ध्येय निश्चित करने के संबंध में डॉक्टर कलाम ने क्या परामर्श दिए अपने शब्दों में सापेक्ष में बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पर। एक छात्रा अच्छा नागरिक और सफल व्यक्ति बनने के लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए, सापेक्ष में बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, लिख लीजिए। प्रश्न 17 देखिए, प्रश्न 17 है हमारा, आप अपने मित्रों सहेलियों परिचितों को किन किन अवसरों पर बधाई दे सकते हैं, लिखिए। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा नंबर 1, जैसे जन्मदिन पर, दूसरा शादी पर, नौकरी पर लगने पर, परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर, और पदोन्नति पर। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 18 पर। तो प्रश्न नंबर 18 देखिए क्या है, प्रश्न नंबर 18 हो जाएगा बधाई पत्र लिखना है, आप आराम से लिख सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 18 का बा देखिए, ये 18 का बा हो जाएगा, आपके घर पर संकलित पत्रों की जानकारी निम्नलिखित तालिका के अनुसार लिखिए। तो यह देखिए लिख दिया, आप आराम से लिख सकते हैं। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 19 पर। प्रश्न नंबर 19 देखिए क्या है, डॉक्टर कलाम का संपूर्ण जीवन हमें प्रेरणा देता है। डॉक्टर कलाम के जीवन के विभिन्न पहलुओं के विषय में अनेक अपने विचार सापेक्ष में लिखिए। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 20 पर। तो प्रश्न नंबर 20 देखिए, आपके जीवन में घटी किसी रोचक विशेष घटना के संबंध में बताते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। चलिए पाठ 15 मध्य प्रदेश का गीत देखने वाले हैं। तो यह देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न है, सही विकल्प छांटकर लिखिए। तो प्रश्न नंबर 1 है, कविता के अनुसार गांधी सागर बांध से क्या लाभ हुआ। ठीक है, तो इसका उत्तर देखिए क्या है, देखिए बहुविकल्प प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 1 का जो क्या है ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, घर घर दीपक जले। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 है, राजा भोज और राजा विक्रमादित्य की गाथाएं कहाँ गाई जाती हैं। तो कहाँ, मालवा में गाई जाती हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 देखिए, राजेंद्र अनुरागी का जन्म हुआ। तो क्या 16 फरवरी 1931 को हुआ था। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 4 पर। तो प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या है,
देश विदेश तक पहुँचे तो देश विदेश क्या पहुँचे, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्युत यंत्र। आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। तो प्रश्न 5 है, कविता में घर घर दीप उजाले किस अर्थ के लिए प्रयोग होगा। तो इसका देखिए क्या है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, घर घर में बिजली पहुंचाना। ठीक है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो प्रश्न नंबर 6 में भरा जाएगा हिंदी, प्रश्न नंबर 7 में सांची, प्रश्न नंबर 8 में तुतकार, प्रश्न नंबर 9 में प्राचीन सभ्यता और प्रश्न नंबर 10 में कल भरा जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्या है आपके प्रश्न नंबर 1 से लेकर 10 तक कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 11 की ओर। तो हमारा प्रश्न नंबर 11 देखिए, ये है प्रश्न नंबर 11, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न एक शब्द एक वाक्य में लिखना है। तो प्रश्न नंबर 11, मध्य प्रदेश का गीत कविता में किस पर्वतमाला का उल्लेख किया गया है। तो विंध्याचल पर्वतमाला का उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए आओ तो प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 देखिए, मुनि अगस्त्य का मध्य प्रदेश से संबंध स्पष्ट कीजिए। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। प्रश्न नंबर 13 देखिए क्या है, नीचे दिए गए शब्दों के हिंदी मानक रूप लिए। तो वृक्षा का क्या हो जाएगा, वृक्ष, पाथर का क्या हो जाएगा, पत्थर। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 14 देखिए क्या, प्रश्न नंबर 14 है हमारा, अपने जिले शहर के किसी एक प्रसिद्ध स्थान का नाम बताइए इसका। तो देखिए ग्वालियर शहर का प्रसिद्ध स्थान ग्वालियर का किला के लिए किला है। क्या हो जाएगा, प्रसिद्ध क्या है, ग्वालियर शहर का प्रसिद्ध स्थान ग्वालियर का किला है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न नंबर 15। प्रश्न 15 देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 15, मध्य प्रदेश के किसी एक पर्यटन स्थल की विशेषताओं के बारे में सापेक्ष में बताइए जहां आप घूमना चाहते हैं। जिसका उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। प्रश्न 16, कविता में ग्वालियर और मालवा के मध्य प्रदेश के कौन से अंगों की उपमा दी गई है। ग्वालियर और मालवा क्यों प्रसिद्ध है, सापेक्ष में बताइए। तो इसका दी, ग्वालियर को मध्य प्रदेश का मस्तिष्क तथा मालवा को मध्य प्रदेश का हृदय कहा जाता है। ग्वालियर अपने ऐतिहासिक महल का तथा ग्वालियर किले के लिए प्रसिद्ध है। तो मालवा अपनी कृषि उत्पादन, व्यापार क्षेत्र तथा महाकाल की उज्जैन की नगरी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 17 पर। प्रश्न नंबर 17 देखिए क्या है, ये हमारा प्रश्न नंबर 17 हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्दों को 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो फिर 1 2 3 4 हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 18 है, कविता के अनुसार हिंदी हम सभी की प्रिय हमजोली किस प्रकार बनी हुई है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 19 पर। प्रश्न नंबर 19 है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 19 है, मध्य प्रदेश के किन्हीं 5 पर्यटन स्थलों के बारे में संक्षेप में लिखिए तथा बताइए कि ये स्थल क्यों प्रसिद्ध है। तो जिसका उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 20 पर। तो प्रश्न नंबर 20 देखिए क्या है, मध्य प्रदेश की अपनी कई विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के बारे में सापेक्ष में लिखी। तो जिसका उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो का एंड करते हैं और आप मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।